हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे, यानी प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है प्रूफ दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 16 माइनस 47 x की पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर द वैल्यूज ऑफ 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 अपॉन 2 कॉस आर पाई अपॉन 4 प्लस माइनस आई साइन आर पाई अपॉन 4 वेयर आर इज एन इंटीजर। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे प्रूफ करना है, यानी हम लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इस इक्वेशन के रूट का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 अपॉन 2 कॉस आर पाई अपॉन 4 प्लस माइनस आई साइन आर पाई अपॉन 4, जहाँ आर एक क्या हो? इंटीजर हो। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। अब आप लोग को ये समझ में आ जाएगी। प्रूफ वी हैव, क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन यहाँ पे एक्स के पावर क्या है? 16 माइनस 47 एक्स के पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इक्वेशन तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं? यहाँ पे विच इम्प्लाई देते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर 8 के पावर स्क्वायर, यानी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर मेरा 16 हो जाएगा ना। अब माइनस 47 एक्स के पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा पहले, तो 5 क्लास में आते हैं हम लोग। तो 5 क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं लोग इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए उस पर है कि नहीं, है ना। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बनाते हैं। तो लेट एक्स के पावर 8 इज इक्वल टू हम लोग वाई मानते हैं। ये जो एक्स के पावर 8 है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। ओके, देन तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? ये एक्स के पावर 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वाई, और इसका स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर करेंगे। माइनस 47 है तो 47 लिखेंगे, और एक्स पावर 8 देखिए यहाँ पर वाई माने हैं तो वाई लिखेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए इसको, चूँकि हम लोग पढ़े हुए हैं लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या आप लोग पढ़े हैं? जी हम लोग भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए वेयर, तो यहाँ पे देखिए अब मेरा इक्वेशन ये जो है हम लोग y इसको पुट करके ऐसे बना लिए। तो देखिए एक जगह पे क्या है? 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू 1, ऐसे हम लोग बनाए हुए हैं लोग। b इज इक्वल टू क्या है? माइनस 47 और c इज इक्वल टू क्या है? 1 है ना। तो अब हम लोग आगे बनाते हैं, इसलिए y इज इक्वल टू, अब हम लोग पुट करेंगे तो माइनस है तो माइनस देंगे। अब b का मान क्या है? तो देखिए b इज इक्वल टू माइनस 47 है, प्लस माइनस है उसके बाद। अब रूट अंडर करेंगे, रूट अंडर माइनस 47 का होल स्क्वायर माइनस 4, या देखिए यहाँ पे 4 है। अब a का वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू क्या है? 1 है, और c है यहाँ पे तो c का वैल्यू क्या है? 1 है। देखिए यहाँ पे अपॉन 2a है तो a का वैल्यू क्या है? 1 है ना। अब हम लोग आगे बनाएंगे इसको, तो क्या करेंगे? अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 47 लिखेंगे इसको डायरेक्ट, प्लस माइनस रूट अंडर क्या करेंगे? अब देखिए हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो आइए हम लोग इसका स्क्वायर निकालते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 47 गुने 47, 47 गुने 47, तो अब इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2209। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2209। तो ये मुझे याद है, आप लोग अपना मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है कि नहीं। मेरा तो इतना आया है 9। अब हम लोग आगे बनाते हैं माइनस। अब ये 1 4 में
दो मतलब 2 1 मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 ही होगा इसका, अपॉन यहाँ पे 2 में 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 होगा। हो गया ना। अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो आगे क्या होगा, देखिए ये तो घटेगा इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, ये y के जगह पे जो वैल्यू था यहाँ पे y इज इक्वल टू जो था 8 x के पावर 8, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x के पावर 8, x के पावर 8 हम लोग इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 47 प्लस माइनस रूट अंडर, तो इसमें से घटाइए 4 को, तो क्या होगा 2205 होगा, अपॉन 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो अब ये रूट के अंदर से मतलब ये रूट से कुछ निकलेगा, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो पहले 20 में मल्टीप्लाई करते हैं, 20 में तो करते हैं तो क्या होगा 0 होगा, फिर 2 एंड फिर 2 में 0 और फिर क्या होगा 2, ये नहीं होगा हम लोग का। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई 21 21, तो फिर 21 में 1 1 2 इक्वल टू 2 में तो 441, अब 21 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 22। हाँ देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, 21 को मल्टीप्लाई किए हैं तो 441 आता है ना। और ये देखिए 441 में मैं अभी 5 से मल्टीप्लाई की हूँ तो मेरा इतना आ गया है। तो जब इतना है मेरा आ गया है तो अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 47 प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप समझ लीजिए, यहाँ पे यानी हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू 5 अपॉन 2 होगा, तो 47 प्लस माइनस और मेरा क्या निकल जाएगा 21 एक निकल जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा रूट अंडर 5 अपॉन 2। ऐसे होगा कि नहीं फ्रेंड्स, हो जाएगा। अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है इस इक्वेशन के रूट्स का वैल्यू क्या है, ये है मेरा, है ना। तो अब हम लोग आगे बनाएंगे। नाउ चूँकि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इसको, सिर्फ इसको लिखते हैं, इसको नहीं, इसको लिखते हैं 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 अपॉन 2 का होल पावर 8। क्या है, ये इसके रूट का वैल्यू है, ये इसके रूट का क्या है वैल्यू है, मतलब ये इक्वेशन के रूट का क्या है, ये वैल्यू है। तो देखिए x के पावर 8 है तो हम लोग इसके पावर 8 रख के बनाते हैं। अब तो देखते हैं ये सच में इसका वैल्यू है कि नहीं। तो अगर बन जाएगा, अगर मेरा इसके पावर जो 8 है, अगर इसके पावर 8 रख कर मेरा इतना आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये इसका वैल्यू है। अब और नहीं होगा तो मतलब इसका ये वैल्यू जो है दिया हुआ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको अब सोल्व करते हैं। तो मैं आप लोग को 21 क्वेश्चन जब बनाई थी तो बताई थी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके। क्या करके, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके। तो देखिए पहले हम लोग इसको लिखेंगे, तो ये तो मेरा नहीं टूटेगा, इसके पावर मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ये इतने के पावर क्या है 8 है। तो हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 अपॉन 2 के पावर 8 कीजिए, 2 के पावर 8 करते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है 256, लेकिन अभी तो इसके पावर नहीं तोड़े हैं तो इसके पावर 8। तो आप ऐसे जो है, या तो आप ऐसे करके इसको तोड़िए, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऐसे करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे ही a प्लस बी का होल पावर 4 ऐसे करके बनाइए, या फिर इसको बाइनोमियल थ्योरम में आराम से तोड़िए और जल्द से जल्द अपना सोल्यूशन निकाल लीजिए। तो जैसे आपको मन करेगा, अगर मन करेगा तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके बनाइएगा, मन करेगा तो ये, लेकिन इसका क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके ही बनेगा। अब मैथ है तो आप किसी तरह बना सकते हैं, लेकिन
उसके लिए एक तरीका भी होती है कि हाँ भाई कैसे मुझे बनाना है, कैसे मैथ मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ बनाया है, इसका आंसर भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम में मतलब बाइनोमियल थ्योरम यूज करके बनाएंगे। तो आइए हम लोग इसको बाइनोमियल थ्योरम में तोड़ते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ओके, अब फ्रेंड्स ये तो बाइनोमियल थ्योरम में टूटेगा। कैसे टूटेगा? जो मैं वहाँ पे फॉर्मूला आपको बताई थी 21 में, मैंने बोला था ना, आप लोग अपना एक बार कॉपी देख लीजिए। तो आइए हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो उसमें क्या लिखे थे, वो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग का क्या होता है, a प्लस एक्स के होल पावर n होता है ना, यानी हमको निकालना पड़ता है NCO प्लस, ऐसे लिखना NCO और a के पावर n लिखना पड़ता है प्लस NC1 a के पावर n माइनस 1 x, ऐसे प्लस डॉट 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 करके ऐसे, फिर प्लस देकर NCR a के पावर n माइनस r, फिर x के पावर r, फिर प्लस डॉट 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 ऐसे देकर, फिर यहाँ पे प्लस देकर NCN और यहाँ पे x के पावर n, इतना करके बनाते हैं लोग, बनाते हैं ना, बनाई थी। तो फ्रेंड्स इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसको, ये जो पावर जितना हो वहीं तक स्टॉप हो जाना चाहिए। तो देखिए इसका पावर n है तो स्टार्ट, यहाँ जो एक जगह पे n हम लोग स्टार्ट किए लोग, लेकिन इसका अंत कहाँ हुआ है, ये x के पावर n, देखिए यहाँ पे स्टॉप हुआ है। जितना आपका ये जो पावर दिया रहेगा वो x पे अगर आ जाएगा, मतलब ये जो सेकेंड है इस पे अगर आ जाएगा तो वहीं पे आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इसके पावर क्या है, 8 है, तो हम लोग का यहाँ पे कहाँ स्टॉप होगा, 8 पे। तो आइए हम लोग स्टॉप करते हैं इसको। तो इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में तोड़ते हैं, 1 प्लस √5 अपॉन 8 प्लस माइनस √5 अपॉन पावर 8, अपॉन नहीं के पावर 8। तो आइए हम लोग इसको बाइनोमियल थ्योरम में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके पावर में तो n है तो n लिखा जाता है, लेकिन इसके पावर में तो 8 है तो क्या लिखेंगे, C0, ऐसे लिखेंगे कि नहीं, बताइए। क्या हम लोग उसके पावर में ऐसे लिख सकते हैं? और क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 के पावर क्या लिखेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे, जैसे a के पावर n लिखे हैं। अब यहाँ पे फिर 8C1 यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे 1 के पावर 8 माइनस 1 देंगे, लेकिन यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे फिर लिखेंगे ना प्लस माइनस है दोनों। तो जो यहाँ पे होगा, अगर माइनस होता सिर्फ तो माइनस लेके चलते हैं, लेकिन प्लस माइनस दोनों है तो प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। 5 देखिए x की जगह पे, यहाँ पे x है, x की जगह पे क्या रखेंगे इसको, तो ये इसका पावर क्या होगा, 1 होगा ना। फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 8C2 और यहाँ पे 1 के पावर 8 माइनस 2 और प्लस माइनस √5 का होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे कि नहीं, करेंगे। फिर आगे ऐसे ही, फिर क्या लिखेंगे 8C3 1 के पावर 8 माइनस 3 और यहाँ पे प्लस माइनस इंटू में √5 के होल पावर क्या होगा, 3, जो यहाँ पे होगा इसके पावर में होगा, और यहाँ से ये जो ये ऊपर 8 है या जो भी रहेगा उसमें जाकर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये 3 तक हुआ, हम लोग को कहाँ तक लाना है, 8 तक लाना है। तो हम लोग 8 तक निकालेंगे इसको। तो 8C4 1 के पावर 8 माइनस 4 इंटू प्लस माइनस √5 के पावर 4 होगा, फिर प्लस 8C5 होगा, 1 के पावर 8 माइनस 5 और यहाँ पे प्लस माइनस √5 के पावर यहाँ पर 5 होगा, प्लस इसी तरह हम लोग आगे बनाएंगे 8C6 यहाँ पे 1 के पावर 8 माइनस 6 इंटू प्लस माइनस √5 के पावर 6, ऐसे लिखेंगे कि नहीं। फिर प्लस यहाँ पे देंगे, दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8C7 1 के पावर 8 माइनस 7 इंटू प्लस माइनस √5 के पावर क्या लिखेंगे 7, ऐसे ही यहाँ पे फिर से 8C8 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 1 के पावर 8 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 के पावर 0 या कुछ भी के पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है मेरा। तो यहाँ पे नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ये 5 के पावर क्या होगा, √5 नहीं √5
के होल पावर क्या होगा 8। मेरा देखिए फाइनल यहाँ पे x के पावर n आया था, यहाँ पे आपके पावर 8 है तो 8 आ गया है। आ गया कि नहीं? ये मेरा सेकेंड यही ना है, प्लस माइनस √5। तो अब ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इसको तोड़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में इसको तोड़ा जाता है। तो बाइनोमियल थ्योरम में इसको कैसे तोड़ा जाता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये 0 है। तो मैं आपको बताई थी कि यहाँ पे ये 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, लेकिन इसके पावर कुछ भी हो, यहाँ पे C 0 हो तो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा बाइनोमियल थ्योरम में 1 होगा। उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब प्लस लिखेंगे। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसको तो क्या है 8C1, 1 के पावर 8 माइनस 1, तो 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है ना। अब इसको हम आते हैं, इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे। तो क्या लिखा है 8C1, 8C1 दिखाई दे रहा है आपको? तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे, ये √, और देखिए ये क्या होता है 8 में से ये घटेगा 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इस 1 को लिख देंगे और गुन्ने आइए, जब 8 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 7 होगा कि नहीं? हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। हम लोग 11 क्लास में पढ़े हैं, चैप्टर 7 में फैक्टोरियल यानी फैक्टर्स के बारे में पढ़े हैं। तो फैक्टर का सिंबल ये होता है, या नहीं तो एक ये होता है। ये दोनों में से एक होता है कि नहीं? ऐसे तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये हो गया ना। अब इसको देखिए, अब हम लोग आगे बनाएंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो 8 गुने क्या होगा, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। और यहाँ पे ये मेरा 1 है तो 1 का 1 ही होगा, और ये फैक्टोरियल मेरा 7 है तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ऊपर मेरा क्या बचेगा 8 बचेगा। तो हम लोग ये तोड़े हैं लोग, तो क्या आया है 8 आया है। और ये मेरा ये गुन्ना में हम लोग इसको लिखेंगे प्लस माइनस √5। अब 1 का मेरा 1 ही होगा, 1 के पावर कुछ भी। फिर यहाँ पे देखिए प्लस, अब 8C2 आया है, तो 8C2 को हम लोग यहाँ तोड़ते हैं, नहीं यहाँ तोड़ते हैं 8C2 को। तो देखिए 8C2 हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पहले फैक्टोरियल 8 लिखेंगे, और फिर ये 2 है तो फैक्टोरियल 2 गुन्ने, और 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 6 होगा कि नहीं? तो हम लोग इसको लिखेंगे 8 गुन्ने 7 गुन्ने फैक्टोरियल 6, और अपॉन क्या लिखेंगे 2 गुन्ने 1 गुन्ने फैक्टोरियल 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, ये 2 से 4 होगा, और 4 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 28, क्या होगा 28। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 28। बाकी आप लोग तोड़ लीजिएगा, ऐसे तोड़ लीजिएगा कि नहीं? तोड़ लीजिएगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। तो ये क्या होगा, इसको 2 वाला को हम लोग तोड़े थे लोग, तो ये क्या होगा 28 हुआ गुन्ने यहाँ पे प्लस माइनस का स्क्वायर। तो देखिए अब इसका स्क्वायर हम लोग तोड़ेंगे लोग, तो क्या होगा बताइए, प्लस माइनस हमारा 5 हो जाएगा। यानी हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। प्लस माइनस 5 या 5, ये रूट हट जाएगा कि नहीं? हट जाएगा हमारा। अब यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, प्लस देंगे, और इसको हम लोग तोड़ेंगे लोग। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए 56, और 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे लोग। तो ये क्या होगा प्लस माइनस 5 √5, ये क्यू है। फिर अब यह इसको तोड़ेंगे लोग, तो ये कितना होगा बताइए, ये होगा 70 गुन्ने, और यहाँ पे इसके पावर में 1 है, 1 के पावर में कुछ भी हो तो 1 ही होता है, इसके पावर में 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे होगा 25, क्या होगा 25। अब फिर प्लस है यहाँ पे, तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए ये इसको हम लोग तोड़ेंगे लोग, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 56 आएगा गुन्ने, इसके पावर में 5 है, तो क्या होगा प्लस माइनस 25 √5 होगा। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो अब प्लस यहाँ पे लिखेंगे ना यहाँ पे। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे लोग तो 28 होगा, और यहाँ पे 6 है इसके, तो यहाँ पे क्या होगा गुन्ने 125 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस, अब हम लोग इसको तोड़ दिए, अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसको
तोड़ते हैं तो ये क्या होगा 8 होगा, यहाँ पे क्या होगा 8, और ये क्या होगा 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा। इसको हम लोग तोड़ेंगे लोग तो क्या होगा गुन्ने प्लस माइनस 125√5। फिर इसको हम लोग अब तोड़ेंगे तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस √, ये जो 8 है तो ये हमारा क्या होगा 125 गुन्ने 5, ये हो जाएगा मेरा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे बनाते हैं, यानी इसको हटाइए, इस तरह नहीं प्लस माइनस नहीं लिखे, डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए +25, प्लस माइनस कौन देगा, यानी प्लस ही होगा क्योंकि रूट तो नहीं है, रूट रहता तब ना प्लस माइनस मेरा होता। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके आगे बनाएंगे, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा बताइए मेरा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई पूरा को हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड करके ये प्लस माइनस वाला को अलग करेंगे तो हम लोग का आएगा यहाँ पे 61/6। बोर्ड बहुत छोटा है नहीं तो हम और बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस यहाँ पे 2688√5। ये जो यानी इसका मतलब ये है कि ये 1, ये जिसमें प्लस माइनस नहीं है, जिसमें प्लस माइनस नहीं है उसको हम लोग मल्टीप्लाई पहले करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे एक साइड ऐड करके लिख देंगे, और जिसमें प्लस माइनस होगा √5 होगा, जिसमें प्लस माइनस आगे है उसके मतलब √5 होगा, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक साथ लिख देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अपॉन में क्या है, ये 2 था तो हम लोग इसके पावर 8 किए थे तो इतना आया था, तो लिखेंगे 256 देखिए था ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 + -√5 के पावर 8, इतना मेरा आ गया। आगे कि नहीं, अब हम लोग इसको क्या करेंगे कॉमन करेंगे तो 128 होगा, 47 + -21√5 अपॉन 256, इसको हम लोग कॉमन करेंगे तो अब फ्रेंड यहाँ पे 1 और ये 2 आ गया मेरा। अब हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 56, यानी हम लोग इसको ये ना लिखते हुए हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1 2, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है मेरा, नहीं तो मैं पूरा खुलकर बनाती, लेकिन मैं समझाई हूँ, समझ जाइए आप। जो जिसके आगे प्लस माइनस यानी रूट नहीं है, देखो ये रूट वाला है, ये रूट वाला है, ये रूट वाला है और ये रूट वाला है, इन सबको मल्टीप्लाई करके एक साइड ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस माइनस देते हुए। और जो इसमें प्लस जैसे इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ प्लस है, इसमें सिर्फ प्लस है, इसमें सिर्फ प्लस है और इसमें सिर्फ प्लस है, इसको एक साइड लिख दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 47 + -21√5 अपॉन क्या लिखेंगे 2। आ गया, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब फ्रेंड्स इज इक्वल टू इसको हम लोग क्या लिखेंगे x के पावर 8, क्या लिखेंगे x के पावर 8 आ गया, x के पावर 8 इज इक्वल टू इतना आया था। अब देखिए हम लोग इसके पावर किए लोग 8, तो मेरा x के पावर 8 आ गया कि नहीं, यानी ये इसके रूट मतलब जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट का एक वैल्यू ये भी है, ठीक है, मतलब वैल्यू है इसका। अब हम लोग आगे बनाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, ये हो गया। अब इसके गुन्ना में कुछ भी नहीं तो 1 है कि नहीं, तो 1 को हम लोग निकालते हैं लोग, तो 1 का जनरल वैल्यू हम लोग निकालते हैं लोग, तो हम लोग इसको लिखते हैं, इसलिए x के पावर 8 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं 1 + -√5 अपॉन 2 के होल पावर 8, गुन्ने कुछ भी नहीं है तो 1 है कि नहीं है। अब देखिए इस 1 को हम लोग निकाले हैं लोग कितना बार, आप इस क्वेश्चन में देखे होंगे, जो नहीं देखा है वो 13 का 14 का 15 का 16 का 17 का 18 का सब का क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें मैं ये 1 का निकाली हुई हूँ डी मार्वस थ्योरम में उसका जनरल वैल्यू। तो हम लोग इसको डायरेक्ट जनरल वैल्यू नहीं लिखते हुए यहाँ पे लिखते हैं 1 + -√5 अपॉन 2, और इसको हम लोग जनरल वैल्यू के साथ लिखते हैं cos 2πr ± i sin, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस में हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, 2πr
इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब फ्रेंड्स इसको तो हम लोग लिख दिए, इसके पावर में 8 है। अब इसके पावर का 8 जो है वो आप इधर भेजिए, आप इसको इधर भेजिएगा तो क्या होगा बताइए। तो अब ये जो पावर है यानी इसके पावर में 8 लिखिए, लिख दिए इसके पावर में 8। तो इधर हम लोग भेजते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 ± √5 अपॉन 2 के पावर 8। अब इसको भेजेंगे तो 1/8 हो जाएगा, यानी इसके बाटे में क्या हो जाएगा 8। अब ये 8 से 8 कट जाएगा और इसके पावर में क्या हो जाएगा cos 2πr ± I sin 2πr के पावर में क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब इस 1/8 को अंदर भेजिए डिमार्गस थ्योरम के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होगा 1 ± √5 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर तो इसका कट गया है। अब इसको भेजिए अंदर तो ये क्या हो जाएगा cos 2πr अपॉन 8 ± I sin 2πr अपॉन 8। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, ये कट जाएगा यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, इज इक्वल टू, मैं इसको मिटा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए उसको मैं मिटा दी हूँ, तो हटाइए इधर मैं नहीं लिखती हूँ, यहाँ पे रोशनी है सो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए ये कट गया तो यहाँ पे क्या होगा 1 ± √5 अपॉन 2 हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे cos πr अपॉन 4 होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा ± I sin πr अपॉन 4 r is an integer proved। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ। तो फ्रेंड्स देखिए ये इसका आंसर है, यहाँ पे लिखा है r इज़ एन इंटीजर, यहाँ पे प्रूव लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का सलूशन बताऊंगी। बाय फ्रेंड्स।